अब हम आगे कविता का अर्थ देखते हैं। कविता है जनतंत्र का जन। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता के शासन का उदय होने वाला है। तो इस कविता में इस कविता की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में देशी विदेशी राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद जब देश आजाद हुआ तब यहाँ जनता का शासन का समय आया। जनता अब स्वतंत्रता के बाद जनता का शासन होगा। तो इसी पर यह कविता आधारित है। तो इस कविता में लेखक क्या कहते हैं हम देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की, यहाँ पे सदी एक सदी में 100 वर्ष होते हैं और सदियों का अर्थ होता है सदियों, कई सौ वर्षों की ठंडी बुझी राख। यहाँ पे ठंडी बुझी राख जनता के लिए आया है। लंबे समय से देश गुलाम था। उस समय भारतीय जनता की स्थिति ठंडी बुझी राख की तरह हो गई थी, क्योंकि हमारे देश की जनता पर विदेशियों ने शासन किया। उस समय उस पर बहुत अत्यधिक अत्याचार और शोषण और उत्पीड़न किया गया, जिससे जनता बिल्कुल असहाय हो गई थी। वह कुंठित हो गई थी, उसकी आत्मशक्ति समाप्त हो गई थी, उसकी जो ऊर्जा थी वह समाप्त हो गई थी। इस तरह से जनता बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह हो गई थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तब ठंडी बुझी राख की तरह जो जनता थी उसमें अब सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जनता की तुलना ठंडी बुझी राख से करने का अर्थ यह है कि राख में जब कोई भी चीज जलता है तो राख में परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी दाहकता समाप्त हो जाती है, उसकी गर्मी समाप्त हो जाती है। लेकिन जब उसमें कोई चिंगारी बची हुई होती है तो उस चिंगारी में फिर से ज्वाला उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता की भी स्थिति हो गई थी। भारतीय जनता जो ठंडी बुझी राख की तरह हो गई थी, जब देश आजाद हुआ तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गई, उसमें हलचल आ गई। वह, यहाँ लेखक कहते हैं ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। तो भारतीय जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ गई। मिट्टी, आगे लेखक कहते हैं मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यहाँ मिट्टी भी जनता के लिए आया है। जो जनता शक्तिहीन हो गई थी, जो कुंठित हो गई थी, वही जनता सोने का ताज पहन इठलाना चाहती है। कहने का अर्थ है कि जनता अब अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर शासन चलाना चाहती है। अब जनता का शासन होगा, जनता ही सिंहासन पर आरूढ़ होकर शासन करेगी। आगे लेखक कहते हैं इसलिए दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, इसलिए जनता के लिए रास्ता दे दो। समय की यही पुकार है कि अब जनता का समय आया है। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है। पहले राजतंत्र था, अब प्रजा का तंत्र होगा, अब प्रजा का शासन होगा। इसलिए सिंहासन खाली करो और जिस पर जनता आरूढ़ होकर शासन करने आ रही है। समय की यही पुकार है, समय परिवर्तित हो चुका है। आगे लेखक कहते हैं जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यहाँ पे अबोध जनता जो कि मिट्टी की मूर्त की तरह, जिसमें कि उसकी कोई भी ऊर्जा बाकी न रही हो, जो मिट्टी की मूर्त की तरह अबोध हो गई थी, जिसमें कोई जान नहीं था, वही जनता सदियों से कष्ट सहती आ रही थी, उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो यहाँ पे जनता के जो अत्याचार थे उसकी तुलना हमारे देश की जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे की गई है। कड़ाके की ठंड में ऐसा लगता है जैसे हड्डियां कड़क रही हो और हमारी ऐसा लगता है जैसे कई सांप डंक मार रहे हों।
तो इन हमारे देश की जो ठंड की जो भयावहता है उसकी तुलना हमारे देश की जनता पर जो अत्याचार किए गए थे उससे उसकी तुलना की गई है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इतना कष्ट सहने के बाद भी देश की जनता कभी भी किसी का विरोध नहीं करती है, कभी भी अपना दर्द बयां नहीं करती है, वह चुपचाप सहती है। जनता, आगे लेखक कहते हैं, जनता लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड़, जनता इस पर क्या कहती है। आगे लेखक कहते हैं कि जो शासक वर्ग होता है वह जनता के लिए कई वादे करता है, जनता के हित में बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन वह कभी भी वादे उसके पूरे नहीं किए जाते हैं। तो ये सभी वेदना जनता चुपचाप सहती है। तो यह एक लेखक कहते हैं जनता वेदना सहती है, यह ठीक है, लेकिन सो ठीक मगर यह ठीक है, लेकिन आखिर इस पर जनमत क्या है, तो इस पर लोगों की राय क्या है प्रश्न गूढ़। यह प्रश्न रहस्यमय है, यह बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। जनता इस पर क्या कहती है, जनता पर अत्याचार होता है, इस पर जनता क्या कहती है, उसकी क्या राय है। आगे की पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। लेखक कहते हैं कि आज से पहले राजा का शासन था और अब जब देश स्वतंत्र हो गया है तो देश की संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे बड़ा समूह हमारे देश का ही है। 33 करोड़ यहाँ की आबादी है। 33 करोड़ लोगों के लिए भलाई के लिए सिंहासन को तैयार करो। आज 33 करोड़ जनता का शासन होगा। आज से जनतंत्र का उदय होने वाला है। आज राजा का नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक होगा। 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का समय आ गया है। आगे लेखक कहते हैं, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। हम जानते हैं कि हम ईश्वर की स्तुति करते आए हैं, इस ईश्वर को ढूंढते हैं हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, और राजप्रसादों में, महलों में राजा का वास होता है, वहाँ हम अपने उस राजा के महलों में हम, और तहखानों में राजा के कई राज छुपे हुए होते हैं। तो आज से पहले हम अपने इष्ट देवता को मंदिरों में, राजप्रसादों में, राजमहलों में और तहखानों में ढूंढते आए हैं, लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है। इसलिए आज के देवता होंगे किसान और मजदूर, जो कि मेहनत करते हुए खेतों में दिखाई देंगे, खलिहानों में दिखाई देंगे, और कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे दिखाई देंगे। यही आज के देवता होंगे, क्योंकि समय आज बदल चुका है। समय आज किसानों और मेहनतकश लोगों का है। आगे लेखक कहते हैं, फावड़े और हल राजदंड बढ़ने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आगे लेखक कहते हैं, फावड़े और हल ही राजदंड बनेंगे, अर्थात फावड़े हल का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अब राजा का नहीं प्रजा का शासन होगा, और प्रजा जो देवता हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके हथियार होंगे फावड़े और हल, उनके औजार ही राजदंड बनेंगे, अर्थात उनकी महत्ता बढ़ जाएगी। आगे लेखक कहते हैं कि इनके औजारों में धूल और मिट्टी सने हुए होंगे, वे ऐसे जान पड़ेंगे जैसे वे धूल और मिट्टी का श्रृंगार किए हुए हैं। इसके पहले राजा
सोने का आभूषण पहनते थे, सोने का मुकुट, सोने का आभूषण वे पहनते थे। लेकिन अब जो किसान होंगे, मजदूर होंगे, उनके जो औजार होंगे वे मिट्टी और धूल से धूसरित होंगे, वही उनका श्रृंगार होगा। उनकी यहाँ पे फावड़े, हल, किसान और मजदूरों का जो औजार है उनका महत्व बढ़ेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब जनता का समय आ गया है, अब समय की यही पुकार है। समय रूपी रथ के पहिए की जो घर घर की जो आवाज आ रही है, वह कह रही हो मानो अब जनता का शासन होगा, अब जनता आ रही है, इसलिए जनता का सिंहासन खाली करो। अब जनता का समय आ गया है, समय परिवर्तित हो गया है। अब राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजा का शासन होगा, प्रजातंत्र आएगा, इसीलिए अब उसका राह खाली करो। तो इस तरह मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। धन्यवाद। राय क्या है?